हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जस्ट स्टडी कर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा, प्रश्नावली 2.3 से है ना, बहुपद चैप्टर से होने वाला है। ठीक है, और हम जिस प्रश्न का बात करेंगे वो प्रश्न संख्या है 3। ठीक है, इससे पहले प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 का सोल्यूशन आप लोग को करवाया जा चुका है। आप लोग जाकर के उस वीडियो को देख करके क्या करेंगे, सीख लेंगे और समझ लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 3 का सोल्यूशन किस तरीके से होगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, और इसे नोट कीजिएगा। ठीक है, नोट करने से बेटर होगा, आप लोग एक बार समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए करते हैं इसका हल। किस तरीके से इसका सॉल्यूशन करेंगे आप लोग बखूबी देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। चलिए कर लेते हैं हल। क्या कह रहा है, यह एक बहुपद दिया गया है। ठीक है, और इसके क्या कह रहा है, अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक जो कि दिया गया है √5/3 और -√5/3। अब देखने से क्या पता चलेगा, ये क्या है ना, चार घात वाला ये क्या है, बहुपद है ना, चार घात वाला बहुपद है। जितना घात हो उसका उतना ही आंसर होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका जो होगा 4 आंसर होना चाहिए था, यानी कि 4 शून्यक होना चाहिए था, जिसमें 2 शून्यक पहले से दे रखा है और क्या कह रहा है, अन्य जो 2 शून्यक बच गया उसे निकालने के लिए कह रहा है। चलिए किस प्रकार से निकालेंगे, चलिए करते हैं इसका हल। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, लिखेंगे, इसको देखिए। ठीक है, और इसको देखिए। जब 2 शून्यक दिया रहे मेरे भाई, तो एक अल्फा होता है और एक क्या होता है, बीटा होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे दिया गया है, क्या करेंगे, दिया गया है 2 शून्यक, 2 शून्यक, और वो 2 शून्यक कौन कौन है, 2 शून्यक, यानी कि अल्फा का मान के चलेंगे तो -5/√3 हो जाएगा। ठीक है, अल्फा का मान क्या हो जाएगा, √5/3। ठीक है, वहीं बीटा के बात करें, किसका बात करें, बीटा का, तो बीटा का हो जाएगा √, है ना, 5/3 जो कि माइनस में होगा। ठीक है, ध्यान रखिए, कभी भी 2 शून्यक दिया रहे तो ये बात गांठ पार लीजिए कि एक अल्फा होता है और एक क्या होता है, बीटा होता है। क्लियर है, चलिए आइए अब करेंगे। जैसे ही एक अल्फा हो और एक बीटा हो तो द्विघात बहुपद हम ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है आप लोग जानते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इंटू एक्स, उसके बाद होगा -अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है, चलिए अब मान बिठाते चलेंगे, मान बिठाते चलेंगे। एक्स के जगह पर क्या होगा, एक्स ही रहेगा मेरे भाई, माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा को जोड़ना है और बीटा को जोड़ना है। तो अल्फा के जगह पर हम देखेंगे तो पाएंगे √5/3। ठीक है, और प्लस, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस यदि टकरा जाता है, प्लस माइनस यदि आपस में टकराए यानी कि गुना हो तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस जो है, यहाँ पे माइनस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एक बार में ही कहानी खत्म। ठीक है, तो क्या होगा, 5/3 होगा। इतना तो क्लियर है, इंटू एक्स है तो एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा। अब क्या करेंगे, इस दोनों को एक बार जोड़े थे, अब एक बार घटाएंगे, माफ कीजिएगा, एक बार गुना करेंगे। ठीक है, एक बार इसको जोड़े थे, एक बार अब क्या करेंगे, गुना करेंगे। 5/3 गुने माइनस, है ना, 5/3। क्लियर है, इतना तो क्लियर होगा। चलिए आगे आइए, अब क्या करेंगे, x² माइनस, ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का, जब प्लस और माइनस का हो सेम चीज हो तो क्या होगा, कट जाएगा, है ना, यानी कि √5/3 में से √5/3 क्या हो गया, घट गया, तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। जैसे यहाँ पे 0 बचेगा, उसके साथ गुना होगा x का, तो उसका कोई वैल्यू नहीं, 0 से गुना होगा तो 0 होगा। चलिए इसको हटा के चलिए, यहाँ तक की कहानी खत्म है। चलिए क्लियर है, x² यहाँ पे आएगा, उसके बाद क्या, ये दोनों तो आपस में कर करके मर गया, खत्म कहानी। अब ये 0 बनता है, 0 के साथ x के गुना करते तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता, तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता। अच्छा ये गलती हो गया, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, ध्यान रखेंगे आप। चलिए अब क्या करेंगे, √3 माफ कीजिएगा, अब क्या करेंगे, √5/3 गुने √5/3 से गुना होगा। जैसे इसका गुना होगा तो इसका गुना होगा और इसका गुना होगा ना। जैसे ही रूट में गुना होता है, जब सेम संख्या हो रूट में गुना हो तो उस पर से क्या होगा, रूट हट जाएगा, वो अपने आप में आ जाना है, बिल्कुल आ जाएगा। यानी कि √5 को गुना करेंगे √5 से तो सीधा 5 आएगा, क्या आएगा, सीधा 5 आएगा। तो √3 से गुना करेंगे √3 को तो क्या आएगा, सीधा 3 आ जाएगा। क्लियर है इतना। अब क्या करेंगे, या, ठीक है, या क्या करेंगे, यहाँ पे बट्टे 1 दे दीजिए, ये बट्टा पर के क्या हो जाएगा, घटा हो जाएगा, यानी कि भिन्न का घटा हो जाएगा। 3 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3 होगा। 1 से इसको भाग देंगे, है ना, 3 बार में कटेगा, इसमें 3 से गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3x² होगा। अब इससे इसको भाग देंगे, क्या बार में कटेगा मेरे भाई, 1 बार में, तो 1 से 5 में गुना हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, बराबर इसके हम 0 करेंगे, क्या करेंगे, 0 करेंगे। अब जो बनकर आएगा मेरे पास, या अब जो बनकर आएगा 3x² माइनस 5, इस 3 से इसके साथ क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। जैसे ही गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो 0 बन जाएगा, तो इसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। मेरे पास जो निकल कर आया, ये आया 3x² माइनस 5। क्लियर है। अब जो आया, इससे अब क्या करेंगे, ये दिए गए जो बहुपद है इसमें क्या करेंगे मेरे भाई, भाग देने का काम करेंगे। ठीक है, जैसे ही भाग देंगे और जो भागफल निकल कर आएगा
है ना, उसका गुणनखंड तोड़ेंगे, उसमें से 2 आंसर निकल जाएगा, वही 2 शून्य हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं। अब क्या कीजिएगा, यहाँ से थोड़ा सा जगह का अभाव है मेरे भाई, तो जगह का अभाव इसलिए पहले इसको आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे की प्रक्रिया हम करते हैं। ठीक है, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आइए, उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए इसके आगे की प्रक्रिया आगे हम करेंगे, इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, चूंकि जगह का जो है थोड़ा सा अभाव है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखिएगा, हमने जो निकाल कर लाया था द्विघात बहुपद, ये ध्यान रखिएगा 3x² - 5। ठीक है, चलिए आइए, चलिए आइए, अब देखिएगा ध्यान से। ठीक है, अब हम क्या लाए थे, 3x² - 5 लाए थे, है ना, द्विघात बहुपद। अब उसी से इसमें भाग कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो हम लिखेंगे 3x², है ना, -5। ठीक है, भाग करना हमको इससे। ठीक है, किस में भाग करना है, वो 3x⁴ प्लस 6x³। ठीक है, -2x² -10x, उसके बाद क्या करना है, -5 में क्या करना है, भाग करना है इस वाले से। अब यहाँ से क्या देखेंगे, अब यहाँ से भाग करना है, क्या करना है, भाग। और भाग करते कैसे है, पिछले 2 क्लास जो हम करवाए हैं ना, उसमें आपको बखूबी बताया गया कि भाग हम करते कैसे है, वहां पे जाकर के आप पुनः देख लीजिएगा। भाग में करना कुछ नहीं होता, इसका पहला ले लेना है, इसका पहला ले लेना है, बस हो गया। इसके पहले की बात करें तो 3x⁴ है, और इसके पहले की बात करें तो 3x क्या है, क्यू है, माफ कीजिएगा स्क्वायर है। ठीक है, अब स्क्वायर है तो ध्यान रखिएगा, ये 3 से 3 गया, क्लियर है। अब ये x⁴ है, x⁴ है, तो इससे काटेंगे तो 1 बच जाएगा, x⁴²। बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। ठीक है, वही यहाँ पे हम लिखने का काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब क्या करेंगे, लिख लिए, अब इस दोनों से, ठीक है, बारी बारी से इसमें क्या करेंगे मेरे भाई, गुना करेंगे। 3x² से गुना करेंगे x² में, तो यह बनेगा 3x⁴। -5 से गुना करेंगे x² में, तो वह बनेगा -5x²। ठीक है, ये स्क्वायर वाला बना, इसलिए स्क्वायर वाले के सामने हमने लिखने का काम किया, यानी कि सजातीय के सामने लिखना बेहतर रहता है। अब चिन्ह हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं उसके बाद। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्लियर है। यह प्लस माइनस सेम चीज है, तो क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। आगे आइए, 3 माफ कीजिएगा x³ माइनस, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये जैसे के तैसे हमने यहाँ नोट किया। अब देखिएगा, प्लस 5x² है -2x², तो 5 में से 2 घटेगा, क्या बचेगा, 3x² -10x -5, जैसे के तैसे नीचे आएगा। उसके बाद देखिए फिर क्या करना, वही प्रक्रिया, इसका पहला ले लेना है, इसका पहला ले लेना है। तो इसके पहले में बात करें तो 6x⁴ है, और उसके पहले के बात करें तो क्या है, 3x² है। अब 3 से इसको काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, तो ऊपर बच गया 2 गुने x को हम 3 बार ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। x को ऐसे लिख सकते हैं 2 बार, तो 2 से ये 2 x क्या हो गया, कट गया, मेरे पास जो बचा वो बचा 2x, क्या बचा, 2x। वही यहाँ पे लिखने का काम करेंगे। ठीक है, उसको लिखने से पहले यहाँ पे देख लेना चिन्ह क्या है, प्लस है या माइनस है। यदि प्लस है तो यहाँ पे प्लस देंगे, यदि यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस देते। अब ये लिखेंगे यहाँ पे 2x, क्लियर है। अब जो लिखे इस दोनों से बारी बारी से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 3x² से गुना करेंगे 2x में, तो क्या होगा, 3 दूना 6 x³ होगा। -5 से गुना करेंगे +2x में, तो क्या होगा, प्लस माइनस को गुना होता है तो माइनस होता है, तो माइनस होगा 10x। क्या होगा मेरे भाई, माइनस होगा 10x। ठीक है, सजातीयों को सजातीय लिखने का काम किया। ये प्लस है तो माइनस बनेगा, ये माइनस है तो प्लस बनेगा, ये सेम चीज है तो जाएगा, ये सेम चीज है तो जाएगा, है ना, 2 दफे चला जाएगा, है ना, कट जाएगा। आ गया ये, अब ये बचा 3x², ये -5। ठीक है, फिर अगला प्रक्रिया क्या होगा, इसका पहला लेना है, इसका पहला लेना है ना, जो बचेगा वही यहाँ पे लिखना है। उससे पहले यहाँ देख लेना चिन्ह क्या है, तो यहाँ पे चिन्ह कुछ नहीं है, तो क्या है, प्लस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्लस आगे लिखने की जरूरत नहीं होता, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे। चलिए, इसका पहला क्या है, 3x² है, और उसका पहला भी है 3x²। जब सेम चीज हो आपस में कटेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, वही 1 अब यहाँ लिखेंगे। अब लिखने के बाद क्या करेंगे, इन दोनों से बारी बारी से उसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है, अब 3x² से गुना करेंगे 1 में, तो क्या होगा, 3x² होगा। -5 से गुना करेंगे +1 में, तो क्या होगा, -5 होगा। अब क्या करेंगे, चिन्ह चेंज होगा ना, ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, ये सेम चीज है ना, ये अलग अलग चिन्ह भी है, सेम चीज अलग अलग चिन्ह भी है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मेरे पास शेषफल के रूप में कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। अब करेंगे क्या करेंगे, ये भागफल जो है ना, इसको हल करेंगे। जो भागफल निकल कर आया मेरे भाई, अब इसको हल करेंगे, यहीं से 2 और शून्य निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब करते हैं आगे। मेरे पास निकल कर आया x² + 2x + 1 निकल कर आया। इसको फर्स्ट इंटू लास्ट के टर्म में तोड़ करके हम क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। तो गुरुजी बचपन में सिखाते थे, बउआ जैसे के तैसे पहले वाला, बाद वाला भी जैसे के तैसे। अब इस दोनों को आपस में गुना करेंगे, इस दोनों को, तो क्या बनेगा, x² बनेगा कि नहीं बनेगा। अब इसी x² के 2 भाग में ऐसे तोड़िए कि जब उसको आपस में जोड़ेंगे तो इसके बराबर हो जाए, और जब गुना करेंगे तो फिर पुनः वो अपने आप में आ जाए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सर x + x, जब x को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, और x को x से गुना करेंगे x² हो जाएगा। अब 2 को जोड़ा लेते ताकि कॉमन लेने में क्या हो, है ना,
सुविधा रहे, ठीक है। अब एक्स इसमें भी एक्स इसमें भी है तो एक्स कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे एक्स बचा प्लस 1 बचा, यहाँ पे कुछ नहीं है कॉमन तो एक कॉमन सदैव रहता है, एक लेंगे एक्स प्लस 1 बचा, ठीक है। अब देखिए एक बाहर वाला ले लीजिए, एक अंदर वाला ले लीजिए, ठीक है। तो बाहर लेंगे तो एक्स प्लस 1 ही होगा, अंदर भी एक्स प्लस 1 ही है, ठीक है। अब चूंकि शून्य का निकालना है इसलिए दोनों को बारी बारी से क्या करेंगे, शून्य के बराबर रखेंगे, ठीक है। चलिए जगह थोड़ा सा अभाव, इसको मिटा देते हैं मेरे भाई, ये सब फालतू का चीज है ना। चलिए अब इसकी आगे की प्रक्रिया करेंगे इधर। अब देखिए बारी बारी से, अब लिखेंगे जब, ठीक है, जब x प्लस 1 बराबर 0 है ना, तब x बराबर जैसे पक्षांतर होगा ये उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, एक शून्य का निकल गया। अब इसको भी ले लीजिए, अब करेंगे जब x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अदर संख्या रहता तो अदर होता है ना, यहाँ पे दोनों चूंकि सेम चीज है तो सेम चीज आया, ठीक है। ये अलग अलग दो शून्य निकला कि नहीं निकला, निकल गया। तब हम लिखेंगे, अब हम लिखेंगे इसलिए आगे की, ठीक है, इसलिए आगे की दो अन्य शून्य, ठीक है, दो अन्य शून्य जो होगा -1 -1। क्लियर है। इस तरीके से है ना प्रश्न संख्या 3 का क्या होगा, हल होगा। आप लोग अब इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए, ऐसो घर पे बार बार क्या कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, बनाने आ जाएगा। चलिए आइए अब देखेंगे प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, है ना। इस टाइप का प्रश्न अवश्य रूप से पूछे जाएंगे एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या करना होगा पता है, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल तीनों ज्ञात करना होगा, तब जाकर के पता चलेगा कौन कहाँ है ना, कौन कहाँ क्या छुपा हुआ है, क्या है इसमें पढ़ेंगे तो पता चलेगा। क्या कह रहा है, इतना को, ठीक है, क्या कह रहा है, इतना को एक बहुपद इतना से भाग देने पर, यानी कि भाग जिससे दिया जाता है वो भाजक कहलाता है। क्या कहलाता है, भाजक। तो भाजक हो जाएगा यहाँ पे g इंटू एक्स मान के चलिए, ठीक है, भाजक, ठीक है बुआ, भाजक j इंटू एक्स मान कर चलिए। अब इसमें भाग देते हैं, अब जिसमें भाग दिया जाता है वो भाज्य कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई, भाज्य कहलाएगा। तो भाज्य किस में देने की बात हो रहा है, इसमें। तो हम कहेंगे भाज्य बराबर जो होगा मेरे भाई एक्स के पावर क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 हो जाएगा। अब देने के बाद क्या होता है, देने के बाद क्या होता है, एक भागफल और एक शेषफल, यानी कि भागफल इतना प्राप्त होता है, हम लिख लेंगे, है ना। अब हम लिख लेंगे जो भागफल मेरे को प्राप्त होता है वो होता है x माइनस 2। उसके बाद शेषफल भी प्राप्त होता है, तो शेषफल जो प्राप्त होता है उसको कहते हैं r इंटू एक्स। क्या कहेंगे, r इंटू एक्स। शेषफल जो प्राप्त हुआ -2x प्लस क्या हुआ, 4 हुआ। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। क्या क्या पता चल गया, भाज्य पता चल गया, भागफल पता चल गया, शेषफल पता चल गया। अब हमको क्या निकालना है, भाजक निकालना है। अब एक सूत्र हम लोग जानते होंगे, है ना, जब पहला क्लास लिए थे इस चैप्टर का तो हमने क्या कहा था कि एक सूत्र जो है उसको ध्यान रखना बउआरे, वो सूत्र आगे काम आएगा। देखिए वो आज काम आ रहा है। भाज्य बराबर हम कहे थे वो होगा भाजक गुने, ठीक है, भागफल, अब प्लस क्या होगा, शेषफल होगा। क्या होगा भाई, शेषफल। इस चैप्टर का जब पहला क्लास लिए थे उसमें हमने इस सूत्र को क्या करवाए थे, आप लोग को ध्यान करवाए थे कि इसको याद रखिएगा, ये आगे काम आएगा। आज काम आ रहा है, ठीक है। अब जहां जहां जो जो दिया गया है, यहाँ पे जो जो निकल कर आया है उसको बिठाते चले जाएंगे। क्लियर है। अब देखिए भाज्य है, तो भाज्य देखिए यहाँ दिया गया है, तो हम लिखेंगे एक्स के क्यूब, ठीक है, माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 लिख दिए भाज्य। उसके बाद भाजक कह रहा है, ध्यान रखिएगा। तो भाजक तो हमको निकालना ही है, यानी कि g इंटू एक्स हमको निकालना ही है, तो हम भाजक की जगह पर क्या रखेंगे, भाजक ही रखेंगे, गुने। चलिए भागफल क्या है देख लीजिएगा, भागफल x माइनस 2 है तो x माइनस 2 रहेगा, ठीक है, प्लस शेषफल क्या है, ध्यान दीजिएगा, शेषफल जो है -2x, अब प्लस क्या है, 4 है। क्लियर है, इतना तो क्लियर हो गया होगा। चलिए अब क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, अब करेंगे x के क्यू जो है ना, -3x² जो है प्लस x जो है प्लस 2 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस वाले भाग को पहले इधर ले आएंगे, यानी कि पक्षांतर होगा। जैसे इधर से इधर आएगा तो चिन्ह चेंज होकर के आएगा, जानते ही है, जब उधर से इधर कोई आता है तो प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस को गुना करेंगे, इसके साथ ये माइनस ही होगा। जैसे ही माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा। अब प्लस में प्लस से गुना करेंगे तो प्लस ही होगा, जब प्लस इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 4। क्लियर है। अब यहाँ पे जो भाजक गुने, ठीक है, भाजक गुने x माइनस 2 है, जैसे कि तैसे रहेगा, फिलहाल अभी यही रहेगा, ठीक है। क्लियर है। अब आइए, अब x के क्यू होगा -3x² हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, ये जो है एगो x और यह जो है 2 x, क्या होगा, 3 x होगा। चलिए यह 2 है, यह 4 है, तो 2 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा, -2 बचेगा। क्लियर।
अब जो रह गया भाजक गुने कथी x माइनस 2। क्लियर है? आगे आइए, अब क्या करेंगे, x के क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब बट्टे में जैसे इधर का गुना इधर आता है तो भाग होता है, यानी कि बट्टे में होगा, बराबर क्या हो जाएगा, भाजक। ठीक है, अब क्या करेंगे, यह जो है ज्ञात करने के लिए अब इस वाले से इस वाले में क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, इस वाले से जैसे इसमें भाग दे देंगे क्या हो जाएगा, हमको जो आंसर प्राप्त होगा वही क्या होगा, भाजक होगा। क्या होगा, भाजक होगा। चलिए करके देखते हैं। अब पहले आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए, चूंकि जगह का अभाव है। ठीक है, पहले इसको आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद करते हैं। ठीक है, जगह का अभाव है। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद करते हैं आगे की क्रिया। ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप लोग तो पाएंगे अब हमें भाजक ही निकालना था, यानी कि g इंटू एक्स निकालना था। अब इस वाले भाग में इससे भाग कर देंगे तो क्या होगा, x माइनस 2 है मेरे भाई। अब इससे भाग करना है किसको, इससे भाग देना है इस वाले में। x के पावर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3 माइनस क्या होगा, 2 3x होगा, वो 3x होगा, यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ जो होगा 3x होगा। ठीक है, चलिए आइए अब भाग दे देते हैं। भाग देना तो सिंपल, आप लोग जानते हैं, इसका पहला लीजिए, इसका पहला लीजिए, तो x का क्यू है और इसको नीचे लेंगे तो x हो जाएगा, यानी कि 3 बार में है ना, 3 बार इस गुना में है तो एक बार से कट जाएगा, यानी कि x गुने x था और ये x था, ये काट देगा तो 1 बचेगा, मतलब 1 कट जाएगा, 2 बचेगा, गुना होगा तो x स्क्वायर होगा। वही x के स्क्वायर यहाँ लिखने का काम करेंगे। अब इस दोनों से क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे, x स्क्वायर से x में गुना होगा तो x के क्यूब हो जाएगा, माइनस 2 से गुना होगा x स्क्वायर में तो माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जैसे करते हैं चिन्ह करते हैं चेंज, ये प्लस है तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, सेम चीज है, कट गया। अब देखिए 2 एक्स स्क्वायर में से 3 एक्स स्क्वायर घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, यानी कि 1 एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, क्लियर। अब ये जैसे है वैसे रहेगा। ठीक है, अब गया ये, अब यहाँ पे जो चिन्ह रहता है वही यहाँ पे देते, अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस देते, यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे। फिर से वही कहानी, एक्स स्क्वायर है ऊपर, आइए इसके नीचे जाएगा, है ना, इसका पहला लेना होता है। अब क्या करेंगे, ये जो है एक्स गुने एक्स में है, बटे एक्स, एक एक्स 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 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, एगो एक्स बचेगा। ठीक है, और जो एक्स बचेगा वही यहाँ पे लिखेंगे। अब इन दोनों से बारी बारी से इसमें गुना कर लेंगे, एक्स में एक्स से गुना होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, यानी कि माइनस एक्स में एक्स से गुना होगा, माइनस 2 से माइनस एक्स में गुना होगा तो क्या होगा, प्लस 2 एक्स हो जाएगा। क्लियर है, प्लस क्या हो जाएगा, 2 एक्स हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये क्या होगा, आपस में कट जाएगा, सेम है। अब 3 गो एक्स में से 2 गो एक्स जाएगा तो 1 गो एक्स बचेगा, यह माइनस 2 भी बचेगा। अब क्या करना है, फिर से इसका पहला और इसका पहला लेना है। इसका पहला जो है एक्स है और इसका पहला जो है एक्स है, एक्स बटे एक्स काटेंगे आपस में तो 1 हो जाएगा, वही 1 यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे पहले चिन्ह देख लेना, प्लस है कि माइनस है, यदि प्लस है तो यहाँ पे प्लस देंगे, यदि माइनस है तो माइनस देंगे। ठीक है, अब क्या बचा था, 1, यही 1 लिखेंगे। अब बारी बारी से दोनों इसमें गुना कर देंगे, 1 से गुना करेंगे 1 में तो 1 हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे 1 में तो माइनस 2 होगा, यानी कि माइनस 2 से 1 में गुना होगा, ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा। देखिए दोनों सेम चीज है ना। ठीक है, कट गया आपस में, चलिए कट गया तो शेष फल क्या बचा, 0। तो अब जो आंसर निकल कर आया मेरे भाई, यह वाला आंसर निकल कर आया। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं, ठीक है ध्यान रखिएगा, अतः हम कह सकते हैं जो भाजक होगा, ठीक है, जो भाजक निकालना था, यहाँ पे जो भाजक निकालना था भाजक निकल गया, तो हम कह सकते हैं अतः। ठीक है, कहाँ लिख दे मेरे भाई, कहाँ लिखे, चलो यहाँ लिख देते हैं, लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः भाजक यानी कि जी इंटू एक्स बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यह इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न संख्या 4 का क्या होगा, हल होगा। आप लोग इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। और इस टाइप के प्रश्न जो है काफी ज्यादा बार पूछा गया है और पूछे भी जाएंगे, यह गारंटी है। ठीक है, इसलिए 3 और 4 का सोल्यूशन आप लोग बखूबी करना समझ लेंगे, जान लेंगे, है ना, और बार बार प्रयास करेंगे। चलिए नोट कर लीजिए।